देखिए हमारे यहाँ आप जो सही कह रहे हैं आप हमारे यहाँ देखिए मर्द जो है मर्द है ही मजलूम। कैसे? हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा बगैर एसी और बगैर पंखे के ठंडा रहे ना, ओए वाह, तो 2 महीने इंतजार करें, सर्दी आने वाली। मैंने एक ऑफिस गोइंग बंदे से पूछा, मैंने कहा शादी क्या है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी 4 साल की सैलरी बचाकर उन लोगों को दावत देना जिन्हें हम जानते तक नहीं है। नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मोइना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके सामने दोज़ख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। अच्छा, आपको पता है ये शैम्पू में बादाम क्यों डालते हैं? क्यों? ताकि बालों को याद रहे कि गिरना। आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाओ तो नीचे बाल गिरे हुए होते हैं, मैकेनिक की शॉप पे जाओ तो नीचे ऑयल गिरा हुआ होता है। ये बैंक वालों के साथ क्या मसला है? जमीन पर नोट नहीं है। आप ये देखो बॉस भाई के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। क्या ये बात सच है? कहते हैं अगर बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी मां से बात करा दो, और अगर बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी मां से बात करा दो। अच्छा ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहां होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? कभी कभी लगता है कि तमाम परेशानियों की वजह वो मैसेज है जो हमने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये इसका कहने का मकसद है कि ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। अच्छा, वॉशिंग मशीन में ये कपड़े तो धुलते हैं, ये वॉशिंग मशीन में लस्सी बना सकते हैं? मैंने अभी कोई तकरीबन ये कल की बात है, कोई मैंने 36 इयर्स बाद मैंने 2 क्लास की किताब खोली और उसमें मैंने देखा कौवा अभी भी प्यासा है। कहते हैं ये जो है ना जिंदगी जो है ना, जिंदगी एक चक्कर है, और जिंदगी का चक्कर क्या है? आप देखिए बंदा जो है वो फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े और समोसे खाता है, फिर वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर रिश्तेदारों के लाए हुए फल फ्रूट खाता है और रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं। ये है जिंदगी का चक्कर। अच्छा, सिचुएशन क्या, जब हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी, अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती है। नौजवानों, अगर मुल्क के हालात बदलने हैं तो अभी बदल दो, नहीं तो शादी के बाद तुम टीवी चैनल भी नहीं बदल सकते। अब आप देखें ना, हमारी करेंसी डे बाय डे ऐसे नीचे गिर रही है जैसे रिश्तेदार नहीं गिर जाते नजरों से। अच्छा सलीम भाई, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे में कहां से करूं? जिन लड़कियों के पीछे लड़के हाथ धो के पड़े हुए वो लड़कियां अपना मुंह धोकर उन लड़कों से अपनी जान छुड़वा ली। अच्छा अय्यज भाई, एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? बस वो उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। वो भी इसका मुझसे पूछो, इसकी न्यूज को कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं? ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराहम करती है। हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक बंदा क्या कह रहा है, एक बंदा कह रहा है यार मैंने पाकिस्तानी रुपया सिर्फ 2 दफा ऊपर जाते हुए देखा है, एक टॉस के वक्त और दूसरा डांस के वक्त। ब्रेकअप की बात हो रही है ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा ब्रेकअप के बाद जो ना घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती टीवी में। खोटा बात। आप देखिए, एक पॉलिटिशियन का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। मैं कहता हूँ अगर ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई शायरी दिमाग में ना है ना तो समझ लो प्यार झूठा था।
लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं बीबी बैठ जाओ, और वही डॉक्टर अपने क्लिनिक में कह रहा होता है मैडम तशरीफ रखिए। तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये इनकी तालीम में फर्क है, इनके दिमाग में फर्क है, या फीस में फर्क है। हमारे मुल्क का होगा क्या, बूढ़े जो है वो मुल्क चला रहे हैं और जवान फेसबुक चला रहे हैं। सर डकैती की बात किया यकीन करें, मेरे दोस्त के घर डाकू घुस गए, सारा सोना लूट के ले जा रहे थे, जाते हुए जान-नमाज भी ले जाने लगे। तो घर का मालिक कह रहा है यार जान-नमाज तो छोड़ दो, डाकू क्या करे, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नमाज ना पढ़ूं। भाई आप इस बात को मानते हैं, बड़ा डिसेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादातर अमीर लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को हर सांस लेती हुई लड़की। महंगाई में कहते, इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। अब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। मैं कल डॉक्टर के पास गया, आंखों के डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी आंखों का इलाज करो यार, मैं जब भी अपना पर्स खोलता हूँ मुझे कोई नजर ही नहीं आता। शादी से पहले की आदमी की जिंदगी अलग होती है और शादी के बाद की अलग होती है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन हो गई चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोग परिंदों का शिकार सुबह ही सुबह क्यों करते हैं? बाद में क्या परिंदों को ऑफिस जाना होता है? खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, चार कम शादी इसलिए हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के खुद की अम्मी को पसंद नहीं आते तो लड़की की अम्मी को क्या पसंद आएंगे? सर ऐसी बात पर क्या है, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि शादी वहां करो जहां ससुर मालदार हो। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो। हाय हाय मैंने क्यों कह दिया कि शादी वहां करो जहां ससुर मालदार हो, लड़की जैसी भी हो पर साली जानदार हो। शादी में मैंने देखा इवेंट में बंटी लड़की से ऐसी बात करना चाहिए, लड़की एटीट्यूड में, लड़की से और बेटा आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मंगनी हो गई आपकी? जी हो गई। लड़का क्या करता है? लड़की क्या कह रही? वही जो अंकल आपके साथ करते हैं। सर एक वैसी बात कर क्या है क्या सर कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, फरजाना बिजी हो तो शबाना को कॉल मिला लेते हैं। नहीं यार आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हर आदमी का दिमाग खराब हुआ है। अब डॉक्टर ने बोला मरीज को कि भाई तुम सिगरेट कम पिया करो। अब मरीज की कुछ दिनों बाद तबीयत और खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर बोला भाई तुम सिगरेट कितनी पी रहे हो? कह रहे मैं तो रोजाना आधा डब्बा पी रहा हूँ। तो बोल रहा है पहले कितनी पीते थे? वो बोला पहले पीता ही नहीं था। यकीन करो अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा भागे हुआ जा रहा था। मैंने बोला किधर जा रहा है? कह रहा पुलिस स्टेशन, मेरे घर चोर आ गया। अरे मैंने बोला तो बीवी को घर में अकेला छोड़ दिया? कह रहा नहीं उसने चोर को भाव में जकड़ा हुआ है। अच्छा आपको पता है कि दुनिया का सबसे साबिर जानवर कौन सा है? शेर नहीं, चीता। और कौन सा? गधा। गधी, जो गधे को बर्दाश्त करती।